क्या करना है, टैली को जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर सीरियल नंबर देखना जरूरी है। उस साइड हमने कर दिया है, इतने जो लोग ज़्यादा आते ही नहीं है उतने उस साइड बन जाएंगे, राइट। तो ये सीरियल नंबर आता है तो हम डेट बदल सकते हैं, और यदि सीरियल नंबर नहीं आ रहा तो डेट आप नहीं बदल पाएंगे, राइट। तो इसको हम कंपनी इन्फो में जाके इसे बंद कर देते, पुरानी कंपनी को बंद कर देते, खुली है। हम नई कंपनी क्रिएट करेंगे। अभी तो आंख बंद करके इंटर करते थे, अब नहीं आंख बंद करके कर सकते। क्यों जी? क्योंकि राम नाम की कंपनी है, ये तो ठीक था यहां पर। अब वो कह रहा है 1 अप्रैल 2022, क्या कह रहा है? 1 अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट किया है, तो ये डेट डालना पड़ेगी। पहला आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आपको वहां पर डेट डालनी है 1 अप्रैल 2022। अब आप क्या करेंगे? वापस जाएंगे, कहां पर, कहां जाएंगे? वाउचर एंट्री पर। कहां पर? इंटर करेंगे, राइट। इसके पहले चलो बाद में कर लेंगे, जब ब्याज की आएगी तो ब्याज की एक्टिवेशन अलग करेंगे। तो पहली एंट्री क्या कहती है? 2 लाख रुपए लगा। तो भैया अल्ट सी कर दोगे, तो क्या कर दोगे? कैपिटल अकाउंट कितना? 2 लाख। 1 अप्रैल की हो गई। अब यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेट बदलने के लिए हमें F2 दबाना पड़ेगा। क्या दबाना पड़ेगा? फंक्शन की। यदि क्रम से बदल रही तो ऑटोमेटिक 1 बदल गई, 1 से 2 हो गई, और यदि 5 करना तो 5 लिख दो, 6 करना तो 6 कर दो, इंटर। हाँ, तो 2 अप्रैल आ गया। अशोक से 50,000 रुपए का माल करेंगे। F9 करेंगे, अल्ट सी करेंगे, अशोक करेंगे, क्या में जाएगा? वेरी गुड। क्रेडिटर्स खरीदा है तो क्रेडिटर्स हो जाएगा। कितना? 50,000। पहले परचेसर बना दें, काय में जाएगा? यहां पर भी क्या कर दोगे? अकाउंट इनवॉइस। यदि नहीं आता तो आपको क्या करना चाहिए? अकाउंट, क्योंकि कल से चेंज हो जाएगा, हो सकता है। कितना? 50,000। 50। और बताओ। 3 अप्रैल को नमन को 60,000 रुपए का माल बेचा। 60,000 रुपए का माल बेचा। बेचा है, तो F8 दबाएंगे। किसको बेचा है? ये क्या है? महेश को 10,000 रुपए दिए 5% ब्याज की दर से। रुक जाओ, अभी एंट्री कहाँ हो? सेल कितना? 60,000। तुम 6,000 लिखे हो मानो। हाँ सर, 6,000। हो गया। अब ब्याज की बात आई तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? एस्केप करके F11 दबाएंगे, जो कल लिखा था हमने। क्या प्रेस करेंगे? यहां जाएंगे, और जहां पर लिखा है, क्या लिखा है? एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन के सामने यस, फिर यदि पैरामीटर सेट करना तो यस, और एक्सेप्ट के द्वारा इसे। कोई प्रॉब्लम? फिर कहां पहुंची? या तो यहीं से बना दो, या अल्ट सी करोगे तो वहां भी बन जाएगा। लेजर किसको दिए हैं? महेश को। महेश तो ये क्या है? सन्डरी क्रेडिटर, डेबिटर्स कहलाए, दिए हैं तो उधार दिए कहलाए 5% की दर से। हम मान लो 30 दिन के हिसाब से लगा देते हैं। यस करेंगे, यस ओवरराइट, यस नो, कितना? 5%। इसको सेव कर दिया। कोई प्रॉब्लम?
अब देखिए कहाँ पहुंची वापिस, क्या किए, दिए तो कहाँ जाएगा, किसको दिए हैं, कितने दिए हैं, 10,000। डेट तो बदल नहीं रहता हूँ, कौन सी तारीख है, 4। F2 4। महेश कितना, 10,000। यहां पर क्या में डालोगी, एडवांस तो दे नहीं रहे अपन, न्यू रेफरेंस में डालना। ओके, अगली तारीख F2 दबाया, क्या आ गया, मजदूरी चुकाए, कैश, हाँ क्या में जाएगा, हाँ कितना, F2 दबाया, डेट बदल दी, फिर क्या हुआ, महेश को 20,000 रुपये दिए 5%। फिर आ गया भैया और दे दे, तो हमें चुका ही नहीं पाए, 20,000 रुपये। फिर से कहाँ डालोगे, अगली डेट बता, बैंक में जमा किए 10,000, 7। F2 दबाया, अशोक 50,000 रुपये चुकाए हैं, तो कैश अशोक 50,000 रुपये। अब ये एडजस्ट हो जाएंगे, राइट, हाँ। नमन से 60,000 रुपये प्राप्त हुए, F2 से डेट बदली, नमन से कितने प्राप्त हुए, 60,000। ठीक है। अब ब्याज का कैलकुलेशन करने के लिए, देखने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, जो अपना कल का पार्ट था परसों का, कहां पर, स्टेटमेंट, कितना ब्याज बन गया, समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन उसके खाते में नहीं आया, खाते में डालने के लिए एंट्री करना पड़ेगी। मान लो आज वो हिसाब कर रहा है, मान लो आज हिसाब कर रहा है, तो हम कितना 183 रुपया 33 पैसा और जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, लिखो, अगली एंट्री लिखो, महेश का वित्त ब्याज के हिसाब चुकता किया, वित्त ब्याज के हिसाब चुकता किया, तो क्या होगा, देखो व्यापारी क्या करेगा, यहां पर अब आपको F7 करना है। क्या करना है, यहां पर क्या करना है, तो ये एंट्री आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले एक लेजर बनेगा, आइल आपको क्रेडिट करो, क्या करते हैं, आइल आपको क्रेडिट करो, ब्याज कौन पाएगा, महेश पाएगा, आपने तो लगा दिया ना। तो यहां पर क्या करोगे, महेश
183 रुपया है 33 पैसा। ब्याज की जरूरत है नहीं, ब्याज थोड़ी लगाना। और 2 कर दोगे क्या, ये एंट्री लिख लेना, इंटरेस्ट इनकम। क्या करोगे, इनडायरेक्ट इनकम है जो उसके खाते में पोस्टिंग होगी पहले। क्या, जो ब्याज कैलकुलेट होके आया है वो कहां जाएगा, खाते में जाएगा। एंट्री लिख सकते हो, नहीं तो रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है। और इंटर क्या कर दिया, तो जितने एंट्री केवल उसको बताया कि तुम्हारा 183 रुपया ब्याज हुआ। अब भुगतान के लिए कहां जाओगे, रिसिप्ट में, सेम डे, नहीं तो और ब्याज बढ़ जाएगा। यदि आगे जाओगे तो ब्याज बढ़ जाएगा। तो आज हमने बात की उससे, क्या भैया काम खत्म करो तुम्हारा। तो कैश महेश कितना, 30 183 रुपया एडजस्ट, जेब ठीक। खत्म। 2 एंट्री हमने बैक करके ये कैसी कर दी, देखो, एडजस्ट करके। अब उसका देखते हैं, क्या देखते हैं, डिस्प्ले, अब आगे डेट बढ़ाते हैं। बढ़ा क्या उसका, ब्याज बढ़ा, क्यों बढ़ेगा, बढ़ा ही नहीं सकता ना, क्योंकि काम खत्म हो गया। F2 दबाया, 20/4 कर दिया, बड़ा ब्याज, क्योंकि उसका हिसाब वहां पर खत्म हो, नील हो गया। समझ गए ना। अब लेकिन फिर आ गया महेश भैया या कोई दूसरा आ गया कैंडिडेट, जरूरी थोड़ी कि महेश भैया, नाम बता दो, जमरदार मुकेश आ गए, ले तुम आए थे। तो क्या किया, मुकेश इनके यहां आए, कैश सेंडरी डेटर्स कहलाएंगे। कितने दिन के हिसाब से दे रहे हैं आप, 30। कितने रेट से, गुस्सा में आके तुमने 10 रगड़ दिए, 15 कह रहा जी, देखो। एक ही बार के होंगे जी। मान लो आपने कितना दे दिया, न्यू रेफरेंस, क्या दे दिया, ठीक है। अब तुमने कहा कि भैया मजदूरी चुकाई हमने, F2 दबाया और सीधा 1 महीना निकाल दिया। 10/4 से हम सीधे कहाँ पहुंच गए ना, 1 महीना हो गए, हमने मजदूरी चुका दी। सफाई करनी आया होगा, जो भी होगा, 10 रुपये 100 रुपये। तो ये डेट सेट हो गई, क्योंकि वहां तक बाउचर की एंट्री हो गई, इसलिए डेट सेट हो गई। अब वापिस गए, ₹1733 कौन कौन के, महेश का 183, भैया को लग गया है कितना, 1 महीना में। तुम तो गहने बेच के भाई चुका दो, समझ गए ना।
यदि इतना ब्याज लगने लगे, जैसे जुआ खेलते हैं ना लोग, सट्टा जुआ नशेड़ी गजेड़ी, वो ऐसे पैसे लेते हैं। उन्होंने कहा तुम 5 दिन के लिए दे दो, हम 10,000 की 15,000 देंगे। कुछ लोग ऐसे ही हैं कि नहीं हम 10,000 की 15,000 दोगे, हाँ देंगे, और नहीं दे पाएंगे तो हमारी मोटरसाइकिल रख लेना। ठीक, तो ब्याज ऐसा चलता है। अब मान लो अभी जो हम डेट बदल के बता रहे थे, F2 दबाया, 1/7 कर दिया, कितना हो गया? मान लो यदि 1 जुलाई तक उन्होंने पैसे चुकाए तो इनके 4150 तो ब्याज ही हो जाएगा। समझ गया ना? अब मान लो हम पहुंच गए कहां पर, बैक करके यहां देखा, ये आज की डेट में हिसाब कर रखा भैया, हमारा देखो हिसाब कितना ब्याज बना, तुमने कहा 1550 रुपए ब्याज बना। कितना बना? किसका? मुकेश का। तो आपने याद वहां से कैलकुलेट तो था ही, एंट्री कर दी। कहां पर जाओगे आप एंट्री करने के लिए? कहां पर? F7 जनरल वाउचर, बाजू में लिखा है F7 जनरल वाउचर। यहां पर क्या कर दोगे? मुकेश बाय मुकेश 1550 न्यू रेफरेंस। क्या करोगे? डालने की जरूरत नहीं थी इसमें, चलो। और 2 क्या कर दोगे? काय के हैं पैसे? अब मान लो गलती से तुमने 1 दिन बाद जमा करे पैसे, मान ले, तो आपको ब्याज लगे। देखो कैसा लगे। अभी कितना दिखा रहा? 2/7 नहीं था, कितना था? डेट अपनी कब तक थी? 10 मई। 11 मई कर दे रहे। क्या कर दे रहे? बढ़ गया ना, 1500 से कितना हो गया? 1550 से 1607 रुपया हो गया ना, हुआ। इसलिए उसी दिन को आपको हिसाब करना पड़ेगा, नहीं तो अभी हम कुछ नहीं कर रहे, जितना है कोई एंट्री नहीं करेंगे। तो हमने कहा नहीं अब तुम खत्म करो भैया ना, मर जाए ऐसे में, मरो नहीं तो वो। चलो लेके आओ तुम कैश। मुकेश 11,550, 1550, ये 50। अब भैया मुकेश को अब भाई शांति, अब जाएगा उधर। अब तो 7 जुलाई कर दे तुम, तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, हो गई ना। जबकि अब 1 दिन भी बढ़ा रहे थे तो उसने स्टॉप लगा दिया। ब्याज कैलकुलेशन 1, ये सीधा 16 नंबर में 8 नंबर में आ जाता है। अब आने लगे क्योंकि 10 नंबर के क्वेश्चन, अब 10 नंबर का तुम्हें मिल सकता है ब्याज का कैलकुलेशन करना, इसलिए इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। क्लियर? इसका एक एक डायग्राम देख लेना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, F11 फंक्शन की F11 दबाते हैं, फिर अकाउंट इसकी विंडो बना के देख लेना, अकाउंटिंग फीचर्स का चयन करते हैं। इसके बाद हम इंटर की प्रेस करते हुए एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन के सामने यस, यूज एडवांस पैरामीटर्स के सामने यस करके और एक्सेप्ट के द्वारा इसे सेव करते हैं, जिससे हमारे लेजर में एक्टिवेट इंटरेस्ट एक्टिवेट हो जाता है। फिर इसके बाद हम लेजर बनाते हैं। लेजर बनाने के लिए अकाउंट लेजर, यहाँ पर कोई भी लेजर सन्डे डेबिटर्स या क्रेडिटर्स 2 ही हो सकते हैं। ब्याज दोनों पे हो सकता है, देना भी पड़ सकता है और लेना भी पड़ सकता है, और कहीं नहीं लगेगा। ठीक है,
फिर कितने पीरियड आपने कहा, कुछ नहीं पीरियड 10 डेज के हिसाब से बना दिया, 30 डेज के हिसाब से बना दिया, जैसा भी बनाना है। तो यहाँ पर यस करेंगे। रिमेनिंग ये रहता है, रिमेनिंग इतने दिन के बाद आपको ब्याज लगना प्रारंभ हो जाएगा। तो यस, ओवरराइट, यस, ट्रांजैक्शन चाहिए। आपने कहा हमें 20%, आपने 365 अधिक कर दिया, 365 डे के हिसाब से कर दिया तो कम लगेगा उसको खर्चा, क्योंकि साल में एक बार लगेगा उसको, आप समझ रहे हैं। और कैलेंडर मंथ कर दिया, माने पूरा एक महीना जब निकलेगा तब लगेगा। कैलेंडर ईयर कर दिया, मतलब भले दिसंबर में लिया हो तुमने, वर्ष चेंज होगा तो चेंज हो जाएगा। इसीलिए हमने कहा नहीं यार, दिन के हिसाब से दो, क्योंकि व्यापारी हमेशा डेज बाई लगाता है। नहीं तो पता चली कभी 6% 5% लगना साल भर में, तो तुम्हारी 1 करोड़ का सामान ले जाएगा, 6% से ज्यादा वो लाभ कमा लेगा तुम्हारी बिजनेस में। तो व्यापारी क्या करता है, भुगतान जल्दी आ जाए इसलिए इंटरेस्ट रेट ज्यादा लगा देता है। क्या लगा देता है? इंटरेस्ट रेट, जिससे आप ब्याज ज्यादा लगेगा तो आप क्या करोगे, जल्दी भर दोगे, इस चक्कर में लगा देता है। तो इस तरीके से ये हो गया। ओके, इसमें 2 ऑप्शन और है, एक और है, देखो ड्यू डेट के बाद जो 30 दिन दिया है, आप चाहो तो उसके बाद लगवा सकते हो। देखो 5 काय के बाद, एक तो ऑलवेज हमेशा से तुम तो एक दिन हुआ ब्याज चालू हो गया, नहीं तुमने कहा नहीं 30 दिन है जो उसके बाद लगे, तो 5 ड्यू डेट के बाद, उसके बाद मन 30 दिन जैसे ही होंगे उसके बाद लगेगा। तो ऑलवेज ही कर दो। क्लियर? अलग अलग ट्रांजेक्शन का अलग अलग चाहिए और एक्सेप्ट के द्वारा इसे, ठीक है, कोई दिक्कत? इस तरीके से ब्याज का कैलकुलेशन हम